बहुत समय पहले सूर्य राज्य में रहते थे राजा रयान और रानी लैला। उनका राज्य हंसी, संगीत और धूप से भरा हुआ था। लेकिन एक सर्द सुबह सूरज नहीं निकला, आसमान स्याह हो गया, पेड़ जम गए, नदियां बहना बंद हो गईं। तभी पहाड़ों से एक आकृति उतरी, नीले प्रकाश में चमकती, और उसके सिर पर था बर्फ का ताज। जहां वह चला, धरती बर्फ से ढक गई, पंछी उड़ गए, लोग अपने घरों में छिप गए। बर्फीला राजा आ गया था। जमी हुई परछाई द्वार पर खड़ी है और वो साथ लाया है उपहार। उसने एक डिब्बा खोला जिसमें थे बर्फ के हीरे और चमकते हिमकण। कुछ ही दिनों में राज्य बर्फ में बदल गया। खेत सफेद हो गए, महल की दीवारों पर बर्फ की दरारें उभर आईं। बच्चे खेल नहीं पाए, संगीत रुक गया, लोग कानाफूसी करने लगे। ये बर्फीला राजा शापित है, इसे रोकना होगा। लेकिन रानी लैला ने कुछ अलग देखा। उसी रात रानी लैला ने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपनी दादी माँ की रेसिपी से एक जादुई सूप तैयार किया जिसमें था प्यार, दया और दालचीनी की गर्मी। राजा ने बर्फीले राजा को अंदर बुलाया और किचन में बिठाया और एक कटोरी में सूप भरा और बर्फीले राजा को दिया। बर्फीले राजा ने सूप को देखा और चला गया। फिर रानी लैला ट्रे लेकर बर्फीले फव्वारे के पास गईं, जहां बर्फीला राजा चुपचाप बैठा था, और बोली, कृपया इसे चखिए। बर्फीले राजा ने उसकी ओर देखा, धीरे से कटोरी ली और एक घूंट पिया। उसके सीने से एक तेज रोशनी निकली, उसका मुकुट चकनाचूर हो गया और फिर उनके सामने प्रकट हुआ एक छोटा लड़का जो बर्फ की जंजीरों में जकड़ा था। अब वे जंजीरें टूट रही थीं। मेरा नाम आरव है। सालों पहले मुझे पवन चुड़ैल ने श्राप दिया था। उसने मुझे बर्फीला राजा बना दिया क्योंकि मैंने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। वो चाहती थी पूरी दुनिया को बर्फ में बदलना। राजा बोले, अब हम तुम्हारे साथ मिलकर वही करेंगे जो तुमने शुरू किया था। चलो उसे रोका जाए। वे तीनों बर्फीली चोटियों की ओर बढ़े। वहां खड़ी थीं पवन चुड़ैल, काली घटाओं के बीच हवा में लहराते हुए, गुस्से में। फिर से आ गए तुम लड़के, मैंने तुम्हें शक्ति दी थी। छोटा लड़का बोलता है, तुमने मुझे जंजीरें दी थीं। रानी ने अपना हाथ घुमाया, राजा ने अपनी तलवार निकाली और चल पड़े। तीनों ने मिलकर तूफान को पिघला दिया। एक आखिरी झोंके के साथ पवन चुड़ैल गायब हो गई, हमेशा के लिए। सूरज उगा, फूल खिले, लोगों ने खुशियां मनाई। आरव हो गया आजाद और खुशी खुशी उसने राजा रानी को अलविदा बोला, फिर सबको अलविदा बोल के जाने लगा। और इस तरह सबसे सर्द सर्दी समाप्त हुई, एक कटोरी सूप से और एक दयालुता से भरे कार्य से। सीख, दयालुता सबसे गहरे श्राप को भी पिघला सकती है।